गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। सुबह के 11 बजने को हैं। तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से लेकर हम हाजिर हैं। इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरी दो सहयोगी जुड़ेंगी, प्रियंका शर्मा और मोनिका ग्रोवर मेरे साथ होंगी। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो पश्चिम बंगाल से आ रही है, जिसे लेकर गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया है और हमला बोला है। किस तरह से वहां पर महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, न केवल इतना बल्कि यह भी कि बंगाल में हिंदू डरा हुआ है, मुस्लिम समुदाय के हवाले बंगाल है। गिरिराज सिंह का यह बड़ा बयान सामने आया है। जिस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ संदेश खाली में, सालों तक, वर्षों तक वो आवाज दबाई जाती है, सामने नहीं आती है, उसे लेकर यह बड़ी बात। जिस ढंग का आतंक हुआ, महिलाओं पर अत्याचार हुआ, यौन शोषण हुआ, और आपने उस अपराधी को उस राजनीतिक हथकंडा बना के उसे बचाने का काम किया। डूब के मर जाना चाहिए ममता बनर्जी आपको। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, दिलीप घोष का ममता सरकार पर बड़ा हमला। संदेश खाली में बीजेपी की वजह से एक्शन हुआ है, दबाव की वजह से आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। दिलीप घोष ने कहा गुंडों को संरक्षण देती है टीएमसी। बीजेपी सांसद दिलीप घोष का यह बड़ा बयान और कहा कि टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस गुंडों को संरक्षण देती है, दबाव की वजह से ही आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। संदेश खाली में बीजेपी की वजह से ही एक्शन हुआ है, नहीं तो ये पूरा मामला छिपा रहता और गुंडों की कभी भी गिरफ्तारी नहीं हो पाती। क्या कुछ कहा दिलीप घोष ने, आपको सुनवाते हैं। टीएमसी ने भरपूर प्रयास किया फैजान को बचाने के लिए, लेकिन अदालत, हम लोग बीजेपी की तरफ से आंदोलन, वहाँ की स्थानीय लोगों की, महिलाओं की आंदोलन और पूरा देश से मीडिया की जो प्रेशर आई है, उसमें मजबूरन उसको अरेस्ट करना पड़ा। और इस कंडीशन में कि तुम चलो कुछ दिन के लिए अंदर, फिर निकाल देंगे। पार्टी का बहुत प्रेशर है, उसको समझा बुझा के लाए हैं। जिस ढंग से वो जा रहा था, लगता है कि ससुराल जा रहा है। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पश्चिम बंगाल दौरे से जुड़ी हुई। बंगाल के दुर्गापुर पहुंचे हैं पीएम मोदी। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया गया है। काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट पर स्वागत हुआ है। दुर्गापुर से धनबाद के लिए अब पीएम रवाना होंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक ताबड़तोड़ दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें 2 दिन का उनका ये दौरा झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है। बड़ी अपडेट आपको ये बता दें कि पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप दुर्गापुर से धनबाद के लिए रवाना होंगे। और यह भी आपको बता दें कि जैसे ही दुर्गापुर पहुंचते हैं पीएम नरेंद्र मोदी, तो जोरदार तरीके से एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया जाता है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल को विकास की सौगात देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी आज नजर आने वाले हैं और इसके अलावा भी तमाम तरह के कार्यक्रम का हिस्सा पीएम बनेंगे। और आइए अब ग्राफिक्स के जरिए कुछ आंकड़े हम यहां पर आपको दिखाते हैं, एक मैप के जरिए, कि किस तरह से दरअसल 3 राज्य और मेगा सौगात देने की तैयारी है। सबसे पहले अगर झारखंड की बात करें तो 35,700 करोड़ का तोहफा जो है, सौगात जो है, वो झारखंड को मिलने वाली है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो आज प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के दौरे पर भी रहेंगे। 7,200 करोड़ का जो तोहफा है, जो सौगात है, वो पश्चिम बंगाल को दी जाएगी। इसके अलावा अगर बिहार की बात की जाए तो 22,200 करोड़ की सौगात बिहार को भी दी जाएगी। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। चुनाव की घड़ी बेहद नजदीक है और पीएम मोदी के ताबड़तोड़ दौरों का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। लक्ष्य 400 पार का है और विकास की सौगात को जन जन तक पहुंचाने की बड़ी तैयारी है। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले पीएम मोदी आज और कल झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार का दौरा करेंगे। 2 दिनों में 3 राज्यों के दौरे में पीएम मोदी हजारों करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात जनता को देंगे। सबसे पहले पीएम मोदी के आज और कल होने वाले कार्यक्रमों पर एक नजर डालिए। आज पीएम मोदी सुबह 11 बजे झारखंड के सिंदरी पहुंचेंगे।
सिंदरी में पीएम मोदी का सार्वजनिक कार्यक्रम होगा। झारखंड को इस दौरे में पीएम मोदी 35,700 करोड़ की मेगा सौगात देंगे। इसके बाद दोपहर 3 बजे पश्चिम बंगाल के हुगली जाएंगे पीएम मोदी। हुगली में 7200 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात जनता को देने की तैयारी है। फिर अगले दिन यानी 2 मार्च सुबह 10:30 बजे पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के कृष्णानगर पहुंचेंगे पीएम। कृष्णानगर में पीएम 15,000 करोड़ की योजनाओं की मेगा सौगात देंगे। फिर 2 मार्च दोपहर 2:30 बजे पश्चिम बंगाल से बिहार का दौरा करेंगे पीएम। बिहार के औरंगाबाद में पीएम मोदी का सार्वजनिक कार्यक्रम होगा। 21,400 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास पीएम मोदी औरंगाबाद में करेंगे। औरंगाबाद के बाद बेगूसराय में पीएम का सार्वजनिक कार्यक्रम तय है। बिहार में 4 नई ट्रेनों को भी इस यात्रा के दौरान पीएम हरी झंडी दिखाएंगे। अलग अलग राज्यों के ताबड़तोड़ दौरों के बीच पीएम मोदी लगातार विपक्षी दलों की नाकामी को जनता के सामने उजागर करते आ रहे हैं। साथ ही एनडीए के मिशन 400 पार की तरफ भी जनता का ध्यान खींचने में जुटे हैं। आप ये भी याद रखिए कि डीएमके और कांग्रेस लंबे समय से एक दूसरे के सहयोगी है। 2004 से 2014 तक डीएमके के लोग कांग्रेस की यूपीए सरकार के बड़े मंत्रालयों में बड़े बड़े मंत्री बनकर के बैठे थे, लेकिन इसके बाद भी इन लोगों ने तमिलनाडु के लोगों के विकास को प्राथमिकता कभी भी नहीं दी। हाल ही में पीएम मोदी ने केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र का दौरा किया। मिशन दक्षिण पर पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन पर जोरदार प्रहार किया। गठबंधन के लोग केंद्र में तो अपनी हार मान चुके हैं, लेकिन इनकी कोशिश है कि कैसे तमिलनाडु जैसे राज्यों में लूटने का लाइसेंस बना रहे। लेकिन 2024 में जनता ने मन बना लिया है कि इनकी लूट की हर दुकान पर ताला डालना है। पीएम मोदी के बिहार, झारखंड और बंगाल दौरे पर भी सबकी निगाहें टिकी हैं। खासकर बिहार में नीतीश कुमार के बीजेपी के समर्थन से फिर सीएम बनने के बाद ये पहला मौका होगा जब पीएम मोदी और सीएम नीतीश एक साथ एक मंच पर होंगे। बिहार में सत्ता परिवर्तन के पहले से पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर जोर शोर से तैयारियां की जा रही थीं। वहीं पश्चिम बंगाल में चुनाव के ऐलान से पहले पीएम का यह दौरा चुनावी कैंपेन की दिशा तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बीजेपी में लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन लगातार जारी है। बैठकों का दौर चल रहा है और इसी बीच असम में सीटों को लेकर समझौता हो चुका है। पूरी खबर आप देखिए 1 मिनट की रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का मंथन जारी है। पार्टी अपनी पूरी ताकत से आगामी चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। इस बीच असम में सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के बीच समझौता हो गया। इसकी जानकारी खुद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने दी। समझौते के मुताबिक बीजेपी असम में 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि उसकी सहयोगी असम गण परिषद 2 और यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। असम गण परिषद बारपेटा और धुबरी से चुनाव लड़ने वाली है, जबकि यूपीपीएल कोकराझार से अपना उम्मीदवार उतारेगी। असम से निवर्तमान लोकसभा में बीजेपी के 9 सांसद हैं, जबकि असम गण परिषद और यूपीपीएल का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। कांग्रेस के पास 3 और एआईयूडीएफ के पास 1 सीट है, जबकि 1 सीट निर्दलीय उम्मीदवार के पास है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब महाराष्ट्र से खबर है। महाविकास अघाड़ी में सीटों का बंटवारा हो गया। उद्धव गुट को 21 लोकसभा सीटें मिलेंगी, ये सूत्रों के हवाले से।
बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, यानी कि सीट शेयरिंग पर जो सहमति है एमवीए में वो लगभग बनती हुई यहां पर नजर आ रही है। उद्धव गुट की बात करें तो 21 लोकसभा सीटें उद्धव गुट को मिलेंगी, सूत्रों से बड़ी जानकारी। साथ ही शरद पवार गुट की बात करें तो मात्र 2 लोकसभा सीट शरद पवार गुट के हिस्से में आ रही हैं। वंचित बहुजन अघाड़ी को 2 सीट मिल रही हैं, शेतकरी संगठन को 1 सीट हिस्से में आती हुई नजर आ रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी हम आप तक यहां पर पहुंचा रहे हैं, यानी कि सीट शेयरिंग को लेकर एमवीए में महाविकास आघाड़ी में जो बात है वो लगभग बनती हुई नजर आ रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में सभी पार्टियां जद्दोजहद में जुटी हुई हैं। चुनाव में अपने नंबर्स आगे लाने के लिए लगातार जो पीछे की तैयारी है, यानी कि बैक की तैयारी है, वो पूरी करती नजर आ रही है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने एक्स